तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 एंड उसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ी सी नई चीज जानने को मिलेगी। तो वो क्या क्या चीजें हैं अभी हम वो पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ सर्कल के, जो आप लोगों को पता भी होंगे आई नो, बट स्टिल फॉर रिविजन सेक मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये एक सर्कल है। सर्कल का इसको आप बोल सकते हो इट्स अ रेडियस, एंड अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ये हो जाएगा डायमीटर। एंड आपको पता ही होगा कि ये जो है ये हो गया पॉइंट सेंटर इसका ओ। ठीक है, इसको मान लो ओ, इसको मान लिया ए, और ये हो गया बी सी। ठीक है, इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो लेंथ है इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज डायमीटर। तो ये जो ओ ए है वो है आपका रेडियस, एंड रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और जो बी सी है वो आपका डायमीटर। डायमीटर आपका क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है एक्चुअली, ट्वाइस ऑफ आर भी लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल टी के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइट, अब मैं बात करता हूँ सरकमफ्रेंस की। तो ध्यान देना सरकमफ्रेंस एक्चुअली क्या होता है। देखो जो मैं एरिया रेड से मार्क करने वाला हूँ बेटा वही है आपका सरकमफ्रेंस। ये आपका आ जाएगा, सेकेंड, ये जो है ना, ये जो रेड से मतलब पूरी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो पूरी बाउंड्री का ये जो है सम, अगर हम कर दे इसकी लेंथ निकाले बाउंड्री की, तो ये जो आपका आएगा ना बेटा, ये बाउंड्री की लेंथ एग्जैक्ट। सोचो इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, तो जितनी भी लेंथ बन के आएगी ना स्ट्रेट खुलने के बाद, यही इसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस कैसे देख लो फिर से ध्यान दो। अगर मान लो ये जो राउंड सी चीज है इसको मैं स्ट्रेट कर दूं, ऑल्दो हर केस में स्ट्रेट तो नहीं हो सकती, बट स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ इफ अगर मैं इसको स्ट्रेट कर सकता हूँ। सोचो ये मैंने यहाँ से इसको ओपन किया और ऐसे खोल के ऐसे रख दिया स्ट्रेट, तो ये जो लेंथ होगी ना बेटा, ये वाली लेंथ, ये लेंथ होती है इसकी सरकमफ्रेंस, यानी बाउंड्री का पूरा सम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए वो क्या होते हैं, ये देख लो। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वो क्या होता है आपका 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ये होएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना जो सरकमफ्रेंस होता है ना उसकी यूनिट यूनिट ही रहती है। यूनिट मतलब अगर मीटर में तो मीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, लेकिन जो एरिया की यूनिट होती है ना उसके ऊपर लग जाता है स्क्वायर। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखो आर तो रेडियस कुछ ना कुछ यूनिट में होगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी आपका एरिया जो आएगा हमेशा यूनिट स्क्वायर में आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ना आप इतनी सिंपल क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स नहीं करने वाले, इसमें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चीजें अभी आप सीखोगे। ठीक है, और वो क्या है वो जान लो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना ब्रेन अपना एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, एंड कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो जाननी पड़ेगी। देखो सबसे पहली बात आपको ये पता है, अगर ये पूरा का इस पूरे का क्या कहते हैं है 2 पाई आर, क्या सरकमफ्रेंस। यहाँ से मैं सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करूंगा, एरिया को ए से डिनोट करूंगा। सरकमफ्रेंस अगर इसका है 2 पाई आर, तो इसका पता है कितना होगा, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल एक्चुअली क्लोज नहीं है भाई, ध्यान रखना। इसका हो जाएगा बेटा आपका पाई आर सरकमफ्रेंस। रीजन, यहां से यहां तक पाई आर, फिर यहां से फिर से यहां तक ले लोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये अगर पूरा 2 पाई आर है तो ये आधा कितना होगा, पाई आर। अब मैंने ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको स्पेशली, देखो कुछ बच्चों से अगर ऐसे पूछा जाता है ना कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालो, तो बच्चे पता है क्या इसका लिख देते हैं पाई आर फॉर्मूला। अगर मान लो टीचर ने दे दिया कि भाई ये है 7 सेंटीमीटर, तो बच्चे पता है क्या आंसर लिख के आते हैं कि अच्छा ये तो सेमी सर्कल है, ये तो पाई आर हो जाएगा, दैट इज 22/7 इंटू आर। आर हो गया आपका 7 यहाँ पे रेडियस, और ये सेमी सर्कल है तो इसलिए पाई आर लगा दिया, इससे कैंसिल हो गया 22। तो बच्चे क्या करते हैं इसका 22 लिख के आ जाते हैं सरकमफ्रेंस। नहीं, 22 बेटा जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना सिर्फ इतने पार्ट का आएगा 22, क्योंकि सेमी सर्कल आपका सिर्फ यही है। ये वाला पार्ट देख रहे हो, अब ये वाला मैंने बताया ना पाई आर क्या है, सिर्फ इतना पार्ट। लेकिन अगर आपसे इस फिगर का पूछा है पूरा, तो आपको बेटा ये डायमीटर वाला जो पार्ट है ना ये ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। आपने सिर्फ 22 जो निकाला है पाई आर वो सिर्फ इस बाउंड्री का निकाला है, और ये आपको ऐड करना पड़ेगा 14। जब आप 14 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर। दैट इज डन। तो ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या जानने की है, सरकमफ्रेंस हमें कब यूज करना होता है और एरिया हमें कब यूज करना होता है। ध्यान रखना जब हम बात करते हैं लेंथ निकालने की तो सरकमफ्रेंस यूज होगा,
जब हम बात करते हैं बाउंड्री की, किसी चीज की बाउंड्री लेंथ निकालनी है तो सरकमफ्रेंस होगा। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई फेंसिंग करनी है हमें, फेंसिंग तो बाउंड्री पे होती है ना बेटा, तो तब भी आप सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब बात आती है एरिया कब यूज करते हैं, जब वो बात करेगा पेंटिंग की, जब वो पेंट करने के लिए कहेगा, या फिर वो ग्रास से रिलेटेड बात करेगा कि ग्रास करनी है या फिर कारपेट बिछाना है, कारपेट। ठीक है, अब देखो इसमें फर्क क्या है, सरकमफ्रेंस होता है बेटा ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, लेकिन जब एरिया की बात आती है ना तो बेटा एरिया पता है क्या होता है, इस सरकमफ्रेंस के अंदर यानी क्लोज्ड कर्व के अंदर का जो रीजन है इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, जब आप पेंट करते हो तो आप एरिया पे पेंट करते हो या सिर्फ बाउंड्री पे पेंट करते हो, जैसे वॉल हो गई, वॉल के आप पूरे एरिया पे पेंट करते हो। ठीक है, तो वो एरिया वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। लेकिन जब फेंसिंग की बात आएगी तो सरकमफ्रेंस, तो आप एरिया को ये भी लिख सकते हो, रीजन एनक्लोज्ड अराउंड अ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री के अराउंड जो रीजन इंक्लोज हो रहा है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो ये पेंटिंग का क्वेश्चन आ सकता है, ग्रास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कारपेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। अब बस आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि यार इनडायरेक्टली वो आपसे एरिया निकालने की बात कर रहा है, सरकमफ्रेंस। अगर इतना समझ में आ गया तो आप इजीली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, एंड दैट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। देखो ये जो फील्ड आपको दे रखी है दैट इज अ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, सर्कुलर फील्ड आपको दे दी, इसकी कॉस्ट बता रखी है फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब पता है क्या होता है, बाउंड्री बनाना। अब ठीक है, बाउंड्री किसी भी चीज से बन सकते हैं, तार से, लकड़ी से, जैसे मर्जी, वो इनकी हेडिंग है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा भाई, 24 रुपीज, 24 रुपीज पर मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा, ₹24 पर मीटर। आगे बोला है इस रेट से बेटा कॉस्ट है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट पता है क्या है, कॉस्ट ऑफ, रुक जाओ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर बोल सकते हो इसको। ठीक है, कि पर मीटर के हिसाब से कितनी, और टोटल कॉस्ट कितनी है भाई, टोटल कॉस्ट है आपकी यहाँ पे सिंपल 5280। और आपसे पता है क्या पूछा है, द फील्ड इज टू बी प्लोड एट अ रेट ऑफ इतना। हाँ अब देखो, प्लोइंग जो होती है बेटा, प्लोइंग बाउंड्री में नहीं होती, प्लोइंग तो पूरे अंदर होगी ना, इस पूरे रीजन में होगी, तो यानी कि प्लोइंग आपकी एरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लोइंग भी बोली है, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, प्लोइंग पर मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग आपको 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब वो आपसे पता है क्या मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। देखो बहुत सिंपल है, पहली बात, अगर उसने पर मीटर स्क्वायर का एरिया, देखो हम ना क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बेटा हमेशा जो टोटल कॉस्ट निकलती है ना, टोटल कॉस्ट किसी की भी, वो पता क्या होती है, जैसे पर मीटर दे रखी है ना, तो ये होगा कॉस्ट पर मीटर, जो भी होगी कॉस्ट पर मीटर इनटू यहाँ पे होएगा सरकमफ्रेंस। क्यों, क्योंकि मीटर किसकी यूनिट होती है, सरकमफ्रेंस की। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट ऐसे निकलती है। ठीक है, दूसरी चीज, और अगर टोटल कॉस्ट एरिया के रिस्पेक्ट में निकालनी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अब देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर की कॉस्ट डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके घर पे कोई फेंसिंग करने आता है और वो ये बोलता है आपको कि भाई साहब मैं 10 रुपए लूंगा पर मीटर की फेंसिंग के, कितना, 10 रुपए पर मीटर। और मान लो आपके घर की जो बाउंड्री है ना वो 100 मीटर्स की हो जाती है, तो अगर वो 1 मीटर के 10 रुपए ले रहा है तो 100 मीटर के कितने लेगा भाई, 1000 रुपीज लेगा। सिंपल एज दैट। आपने क्या किया, कॉस्ट पर मीटर को सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है, वो आपसे 1000 रुपए लेके जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एरिया का केस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से। आपके घर में मान लो वॉल है, आपको वॉल में ना पेंटिंग करानी है। अब मान लो वो कहता है भाई साहब मैं 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के लूंगा, कितने रुपीज, 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और आपने अपने घर की वॉल्स का जो एरिया निकाला, मान लो वो आ गया 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 50 मीटर स्क्वायर अगर एरिया आ गया, तो आप क्या, वो कितने रुपए लेके जाएगा आपके घर से, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर के कह रहा है 100 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके काम की,
ये कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी बोली उसने 100 इंटू एरिया, तो आप दोगे उसको 5000 रुपीज, तब जाके आपकी जो वॉल्स हैं उसको पेंट किया जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला कैसे बनता है आपको मैंने बता दिया, टोटल कॉस्ट ऐसे निकलती है, राइट। अब आप ये सोचिए आपको टोटल कॉस्ट किसकी निकालनी है, प्लोइंग द फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन को देखो रिवर्स ऑर्डर में समझेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड निकालनी है, तो यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया, राइट। अब आप सोचो कि यार टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5, लेकिन एरिया नहीं दे रखा भाई ना, यहाँ पे कहीं एरिया दे ही नहीं रखा। तो एरिया का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। अब आपको पाई की वैल्यू ध्यान रखना भाई सबके साथ, पाई होता है 22/7। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू नहीं दे रखी कि पाई की वैल्यू ये लेनी है, तो आप हमेशा 22/7 लोगे। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन करिए डेसिमल वैल्यू लेने के लिए, तो आप हमेशा 0.314, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। एक काम करो आप, पहले तो अभी तो इसी का ही समझो 3.14, सॉरी 0 पॉइंट कह रहा हूँ 3.14। तो कभी भी क्या कहते हैं, अगर आपको ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी, आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये वैल्यू अप्लाई करो, तो यही पाई की वैल्यू यूज करनी है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो पाई की वैल्यू यही लगेगी 22/7, राइट। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान देंगे, हमें क्या करना है 0.5 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। अब आप सोचो यार रेडियस तो आपको दे ही नहीं रखा, ओके देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर रेडियस नहीं दे रखा, आपको कोई ना कोई चीज ऐसी दे रखी है क्वेश्चन में जिससे रेडियस निकाल लो आप, तो आप ध्यान दोगे आपको ये दे रखा और ये दे रखा है। तो ये फेंसिंग से रिलेटेड चीज है, फेंसिंग वाला फॉर्मूला देख लो भाई। टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट यस आपके पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी है भाई 5280, देखो इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर मीटर आपको कितनी दे रखी है भाई 24 दे रखी है, इनटू यहाँ पे लिखा है ना सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। अब आप यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि जैसे ये दे रखा है 5280 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है। यहां से देखो अब आप आर की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो जो टर्म्स डिनोमिनेटर में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैथ्स के रूल्स के हिसाब से, राइट। तो ये 7 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे 24 इंटू 2 इंटू 22, ये आपका आ गया आर। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो देख लेना भाई कितना आ जाएगा ये आपका सॉल्व होके, ये मान लो ये सारी चीजें कैंसिल हो ही जाएंगी ऑल दो। तो आप यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जो आपकी बुक में आंसर दे रखा है, आर आपका आ रहा है 35 मीटर्स, ठीक है। आपका काम क्या है, बस आर को यहाँ पे पुट कर देना, 0.5 इंटू 22/7 इंटू 35, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका आ रहा है 5, तो ये 55 आ जाएगा आई थिंक 55, ठीक है 55 मीटर स्क्वायर आई थिंक, सॉरी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये आपका आ रहा है। अच्छा एक चीज रह गई यहाँ पे, इतना दे रखा है 22/7, आर का स्क्वायर भी तो था, तो 35 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। हाँ भाई इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आर का स्क्वायर है भाई, तो आर का स्क्वायर मतलब अगर आर 35 है आपका, तो 35 इंटू 35 करना पड़ेगा। तो 0.5 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ₹1925। तो 1925 रुपीज लगेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग के। तो मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ उस क्वेश्चन को कैसे किया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है पर मीटर की, 1 मीटर के 24 रुपए लगेंगे, और आपको ये बोल दिया कि वो जो आया फेंसिंग करने वाला वो इतने रुपए लेके गया। तो आपने इससे सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हो और रेडियस भी बोल लो। कैसे, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट पर मीटर इंटू सरकमफ्रेंस। तो कॉस्ट पर मीटर कितनी थी 24 इंटू सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यहाँ से 2πr पुट किया आपने, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर ली, हो गया। आपको निकालनी थी कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, तो सिमिलरली कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी होती है प्लोइंग की, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे पुट किया, एरिया आपने पाई आर स्क्वायर लगाया, आर आपने यहाँ से निकाल ही लिया था, आर की वैल्यू पुट करी, आपके पास कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग आ गई, दैट इज ₹1925, दैट्स इट। ओके अब आपका एक ही एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 12.1 से पहले, तो अब आप आ जाओ सीधा सीधा एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल
which has the circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। तो इसका मतलब समझो, ये आपको फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि भाई दो सर्कल्स है, ओके फाइन, एक सर्कल ये मान लो, दूसरा सर्कल ये मान लो, ठीक है। तो ये जो सर्कल के रेडियस आपको दे रखे हैं, इसका कुछ रेडियस दे रखा है, क्या कहते हैं, और इसका कुछ रेडियस दे रखा है। तो इन रेडियस का भी पता कर लो भाई, कितना कितना रेडियस दे रखा है। टू सर्कल, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स है 19 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला है तो 19 सेंटीमीटर मान लिया, इसका मैंने मान लिया 9 सेंटीमीटर, राइट। आपको बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस। अब देखो, मान लो इसको पूरा खोल दिया मैंने, वायर को ऐसे स्ट्रेट वायर बना दिया, इसको भी स्ट्रेट वायर बना दिया। अब क्या कहते हैं, इन दोनों को, इन इस वायर को और इस वायर को अगर मैं जोड़ूं और एक बड़ा सर्कल बनूं, एक सर्कल और बनाऊं, तो ऑफ कोर्स ये जो सर्कल बनेगा ना बेटा अगला वाला, वो बड़ा ही बनेगा इन दोनों से मिला के, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो बड़ा सर्कल बनेगा इसका रेडियस क्या होगा। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, वो सोचते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो 9 था छोटे वाले का, 19 था बड़े वाले का, इन दोनों को मिला के अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो उसका तो भाई 19 + 9 दैट इज 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट नो, दैट इज रॉन्ग वे, ऐसे नहीं करते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसने क्या बोला है भाई, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, देखो ये मान लो इसका सर्कमफ्रेंस C1 से डिनोट करता हूँ, इसका C2 से और इसका कैपिटल C से। तो ये कह रहा है कि आपको सरकमफ्रेंस किसका निकालना है भाई, आपको अच्छा रेडियस निकालना है ना। तो एक बात समझो, सरकमफ्रेंस जो होगा बेटा इसका, वो क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो पहले इक्वेशन लिखो, सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल विल बी इक्वल टू C1 + C2, राइट। इसको मान लो R1, इसको मान लो R2 और इसको मान लो R। तो बेटा यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा, 2πr, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, स्मॉलर सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा 2π, r की जगह लिखोगे 9 प्लस नेक्स्ट 2π, इसकी जगह 19। अब काम क्या करना है आपको, 2πr तो एज इट इज रहेगा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है भाई 2π, अंदर क्या रहेगा 9 + 19। तो 2π से 2π हो गए कैंसिल, r की वैल्यू आ रही है 28 सेंटीमीटर। अब आप ये मत सोचना कि सर ये क्या हुआ, बेटा ये वाली चीज जो है ना, ये सिर्फ सरकमफ्रेंस के केस में है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। बट ऐसा नहीं है कि इसका रेडियस मैंने सीधा सीधा उठा के ऐड कर, वो कर दिया, क्या कहते हैं, ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या किया, सरकमफ्रेंसेस को ऐड किया है। ऑल दो सरकमफ्रेंस ऐड करने की वजह से रेडियस भी ऐसे ही नॉर्मली ऐड हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये जो बड़ा सर्कल बनेगा इन दोनों के सरकमफ्रेंसेस से, तो उसका रेडियस होएगा 28 सेंटीमीटर्स। अब आप देखिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्चुअली सेम सा ही बनाया हुआ है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे, यही एक सर्कल दे रखा है, दूसरा बड़ा सर्कल दे रखा है, तीसरा बोल रहा है और बड़ा सर्कल हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के मिला के। तो यहाँ पे बोला है द रेडिया ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 and 6 सेंटीमीटर। तो इस वाले को मैं मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, इस वाले को मैं मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2। ये आगे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। इसका मान लो A1 है, इसका मान लो A2 है एरिया, और ये जो कंबाइन करके बनाया उसका टोटल एरिया, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया और ये बड़े वाले सर्कल के बराबर। तो इसका रेडियस जो है ना लेट कर लेना R। तो यहाँ पे लिख लेना लेट द, पिछले क्वेश्चन में भी लिखना था, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल फॉर्म्ड बी R, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल्स टू A1 + A2, मतलब जो नया सर्कल का एरिया है वो क्या है, इस सर्कल और इस सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। तो भाई एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा πr²। जब A1 की बारी आएगी तो πr1² प्लस A2 की बारी आएगी πr2², राइट। तो अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है भाई πr², यहाँ से कॉमन आ गया πr1 और यहाँ पे r2², पाई यहाँ से कॉमन आ गया, पाई यहाँ से, पाई से पाई हो गया कैंसिल। r² की वैल्यू क्या आएगी, r1 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, और ये आएगा 36 + 64 दैट इज 100। तो r² अगर 100 आ रहा है, ध्यान रखना r² की वैल्यू 100 है, तो r कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब एक बात मैं बता देता हूँ, ये जान के नेक्स्ट क्वेश्चन ही पता है क्यों थ्रो किया आपकी तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सीधा दिख रहा था अच्छा यार रेडियस डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं तो आंसर आ जाएगा हर बार सरकमफ्रेंस के केस में। बट एरिया के केस में देख लो ऐसा नहीं है,
अगर हम दोनों के एरिया कंबाइन करते हैं ना, अगर आप इसको सरकमफ्रेंस की तरह लेके चलते तो 8 + 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर आता, बट यहाँ देखो आंसर कितना आ रहा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एरिया के केस में हम ऐसे नहीं डायरेक्टली ऐड कर सकते। ध्यान रखना है इस चीज को, आपको हमेशा ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैं अपने आप से क्वेश्चन बना देता हूँ कि क्या कहते हैं इसको ना, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन ले सकते हैं वो, कि आपको बोलेंगे इफ R1 इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल A1, R2 is the radius of the circle A2. Find the radius of the circle formed by combining these two circle. तो पता है रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन ये बनेगा हमेशा, ठीक है, ये बनता है इन केस ऑफ एरिया। जब हम दो सर्कल्स के एरिया को ऐड करते हैं, जो नया सर्कल बनता है उसका रेडियस वो क्या आता है, इससे आता है, R² = R1² + R2² से। लेकिन जब बात करता हूं मैं सरकमफ्रेंस के बारे में, सरकमफ्रेंस के केस में, तो R = R1 + R2 डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में अगर आएगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। अगर आप सोचोगे अच्छा एरिया है, एरिया का तो आपको पता ही है, ये डायरेक्टली भी अप्लाई करते तो आपको मिल जाता आंसर। तो ये शॉर्टकट्स हो गए एमसीक्यूज के लिए, तो इसको मार्क कर लेना फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट हो गए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंबाइन करने वाले तो आप इससे कर सकते हो, राइट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, इसका डायग्राम आपको बुक में दे रखा है, ठीक है। तो डायग्राम देख के आप अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन कैसा है। आपको इसमें बोला है, देखो पढ़ लो क्वेश्चन को। इट डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing the gold is 21 centimeter, and each of the band is 10.5 centimeters, and each of the other bands has 10.5 centimeters wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले तो भाई डायग्राम बनाना है डक, ठीक है। तो आप डायग्राम बना लेना, आर्चरी जैसा डायग्राम। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर। ओके, आई हैव ट्राइड टू मेक दिस। तो जितना मैं बना सका मैंने बनाया। अब यहाँ पे आपको समझने की चीज क्या है, ये देखो, इसको मान लो कि ये सर्कल है, यहाँ पे ना ये है गोल्ड कलर का रीजन, फिर आपका नेक्स्ट है रेड, फिर ब्लू, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, एंड लास्ट वाला है व्हाइट, ठीक है रीजन। आपको बोला क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना कि डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21। बेटा डायमीटर पूरे गोल्ड का 21 है, तो बेटा ये जो हाफ होएगा ना ये होएगा 10.5। क्यों? क्योंकि डायमीटर अगर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, आपको बताया ना डायमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के। तो रेडियस कितना आएगा 21/2, ये 2 उधर जाएगा, ये 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है, और वो क्या है ये समझो। आपको बोला है द ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये वाले बैंड की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये है 10.5 का, फिर से ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5। तो अब एक चीज आप समझोगे कि अगर ये भी 10.5 है, ठीक है, 10.5, 10.5, 10.5 एंड 10.5। अब मेन बात आती है, आपको बोला क्या है निकालने के लिए, आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। इन सबके एरिया निकालने हैं, और ध्यान रखना भाई कैसे निकालोगे। आप ये देखो, सबसे पहले आपसे एरिया ये वाला मांगा है, पहले गोल्ड रीजन का निकाल लोगे, चलो ये तो इजीली निकल जाएगा। और ये कैसे निकलेगा, आप सीधा सीधा क्या करोगे, सीधा सीधा इसको ना एरिया ऑफ गोल्ड ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड रीजन का एरिया क्या होगा भाई, πr1² मान लो, इसका r1 मान लिया मैंने, ठीक है। तो पाई मतलब 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, दैट इज 10.5 इंटू 10.5।
ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस 10.5 है गोल्ड रिंग में। अब एक चीज आपको मैं कैलकुलेशन वाइज इजी हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, आप 10.5 की जगह पता है क्या लिख सकते हो, ध्यान देना 21/2 भी लिख सकते थे। इससे क्या होता डेसिमल हट जाता, क्योंकि आपने 21/2 से तो वैल्यू निकाली थी 10.5 की। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इससे क्या कहते हैं, ये आपका गया, ये आपका आ जाएगा 3। बाकी की कैलकुलेशन आप इजीली खुद कर सकते हैं, दैट इज 33, 21 इंटू 33 आप कर लीजिए, 3636 इतना डिवाइड बाई 2 कर देना है इसको। ये 21 इंटू 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो एक सेकेंड, 21 इंटू, सॉरी 33 क्यों कर दिया, हाँ 33 की है, 11 भी है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 33 से 21 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो डिवाइड बाय देखो इसको 2 कर दोगे ना, ये नीचे डिवाइड बाई 2 था, तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका एरिया आ गया भाई, ये आपका एरिया आ रहा है गोल्ड वाले का। ठीक है, अब बात आती है रेड वाले के। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, रेड वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो आपको रेड वाले का एरिया बोला है ना, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट बोला है, सिर्फ ये पार्ट बोला है, देखो जो मैंने शेड किया है। अब ये पार्ट पता है कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान देना भाई सबके सब, ये आएगा आपका एरिया ऑफ, एरिया ऑफ गोल्ड है ना, वो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसको मान लो एरिया 1 है। ठीक है, अब ये जो दूसरा सर्कल है ना, देखो बेटा पूरा वाला, आप ये जो मैंने शेड किया है, ये सर्कल का एरिया पता है कैसे निकाल सकते हो, आपको करना पड़ेगा बड़ा सर्कल का एरिया, ये जो है सेकंड वाले सर्कल का एरिया, उसमें से गोल्ड वाला एरिया माइनस कर देना, तो उससे ही आपको बचा हुआ एरिया मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करना है। A2 क्या होगा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। तो पाई आर वन स्क्वायर की वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल रखी है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। भाई ध्यान रखना भाई, किसका स्क्वायर कह रहा है, R2 का स्क्वायर। तो बेटा R2 पता क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना। 10.5 इतना था, इसमें 10.5 और ऐड कर लो, तो टोटल रेडियस कितना हो गया भाई बाहर वाले का, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज R2 हो गया आपका 21 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो रेडियस अगर इतना हो गया तो ये आएगा 21 इंटू 21 माइनस, ये तो आपने वैल्यू निकाली रखी है भाई, ये वैल्यू आपने निकाली थी 346.5। इसको अब आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 7 की टेबल में 3 से आ जाएगा, और क्या कहते हैं, इतना आने के बाद आप इसको कर लो 66, डायरेक्टली अगर मैं इसको बोलूँ आपको करने के लिए 30, एक्चुअली मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन मेरे पास पहले से साइड में पड़ी थी, मैंने 22 को ना ऐसे पार्ट्स में अलग कर दिया, तो 2 इंटू 11 हो गया, 22 को 2 इंटू 11 लिख दिया, 3 इंटू 21, ये तो कैलकुलेशन देखो मैंने यहाँ पे करी हुई है, राइट। तो इस कैलकुलेशन से देख लो भाई आपका आंसर कितना आता है, माइनस 346.5, ये भी इतना ही है। तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली आपका आंसर आ कितना रहा है, आपका आंसर यही आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर इतना ही आएगा। अच्छा एक चीज देख लेना यार, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है, 11 इंटू 3 इंटू 21 यहाँ मैंने निकाला हुआ है, तो ये 693 है, तो इसकी जगह 693 पुट कर दो सीधा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 386। ठीक है, माइनस कर देना आप इसमें 1386 माइनस 346.5, इसमें से जब ये माइनस करेंगे ना आप लोग, तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ इतना, तो 1036.5, इतना ही आएगा आई थिंक, चेक कर लेना एक बार आप लोग। तो ये देख लेना यार, ये 9 है, 1039.5, और यही यहाँ से सॉल्व होके आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, आगे के क्वेश्चंस आप खुद करोगे कैसे। ये जो ब्लू का एरिया है पता कैसे निकलेगा, इसको मार्क कर लेना आप A3 से। तो A3 का एरिया पता कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, A3 का कह रहा हूँ सॉरी, ए ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ब्लू की। ब्लू का एरिया पता कैसे निकलेगा, ये जो बड़ा वाला है ना, ये वाला सर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ब्लू से ही, ये एरिया निकालना है आपको, है ना। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये वाला सर्कल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके एरिया में से आप ये वाला रेड वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देना एरिया को। तो क्या करना है आपको, क्या कहते हैं, ध्यान रखना किसको कह रहा हूँ मैं, पूरे रेड वाला नहीं कह रहा मैं, पूरा सर्कल कह रहा हूँ A2।
तो आप क्या करोगे, A3 में से A2 को हटाओगे, A3 क्या होगा, पाई। अब यहाँ का R देखना भाई क्या होगा, इसका R होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, यानी कि 21 में 10.5 ऐड कर लो, 31.5 आ जाएगा। 31.5 इंटू 31.5 के बारे में बात कर रहा है, माइनस A2। A2 मतलब बेटा एरिया ऑफ रेड नहीं है, सेकेंड सर्कल का एरिया, और सेकेंड सर्कल का एरिया आपने यहाँ से निकाला था कुछ, और ये आपका आया था 1386, 1386 आ गया था। अब यहाँ पे भाई आप खुद 22/7 पुट करो, ऐसे ही आंसर आप निकाल लोगे। सिमिलर तरीके से आपको ब्लैक का भी निकालना है, व्हाइट का भी निकालना है, तो ये आपकी खुद की एक्सरसाइज है, तो आप इसको खुद से पूरा क्वेश्चन करोगे और पीछे से आंसर चेक करोगे, इससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई आपको ये चीज समझ में आ गई। अपने आप करने से ज्यादा बढ़िया है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप समझ में आएगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या लिखा है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर्स ईच। तो क्या दे रखा है, व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्वेश्चन को ब्रेकअप करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा ब्रेक करो। क्या क्या है, आपको बोला है व्हील ऑफ अ कार इज ऑफ 80 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो जो आपको कार का व्हील दे रखा है ना बेटा, ये आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो आपको पता है रेडियस कितना होगा 4, तो आप क्या लिखोगे, डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर्स, दिस इंप्लाइज रेडियस इज 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ओके नो प्रॉब्लम। आगे, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब मैं आपको एक चीज समझाया, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का ना एक फॉर्मूला भी बना सकते हो आप, और वो फॉर्मूला पता है क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिखा है, ठीक है, कवर्ड अपॉन सरकमफरेंस ऑफ व्हील। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा और सरकमफ्रेंस क्या होगा व्हील का, इससे। तो आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को मान लो n, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला टाइम दे रखा है आपको, कितने टाइम गाड़ी चली भाई, 10 मिनट्स। ओके फाइन, तो टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट्स। अब मैं इस मिनट्स को पता है किसमें कन्वर्ट करने वाला हूँ, आवर्स में। रीजन, आगे बेटा स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड पता है कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो आर में दे रखी है ना स्पीड आपको, तो टाइम को भी किस में कर देंगे हम लोग, आर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो टाइम आर में कैसे कन्वर्ट होगा, 10/60, क्योंकि वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 60 से, और ये आवर्स में आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1/6 आवर्स। अब ऐसा क्यों किया है बेटा, हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है ना, और सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील तो हमारा इससे आ ही जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस का आप बचपन में फॉर्मूला सीख चुके हो, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम अगर आप करोगे तो स्पीड है इतनी और टाइम है इतना। ध्यान रखना, ये अगर आर में है तो ये भी आर में, और ये किलोमीटर है तो आंसर किलोमीटर में आने वाला है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना आप लोगों को। 11, तो ये आ गया 11 किलोमीटर। लेकिन 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 आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये है सेंटीमीटर्स में, तो सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर्स में आएगा। तो इट इज योर ड्यूटी क्या, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 1000 करके, ठीक है। और सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, इंटू 100 करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर्स होते हैं, एंड 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो पहले मैंने 11 किलोमीटर को मल्टीप्लाई किया 1000 से, इससे मीटर में आ गया, फिर इंटू 100 कर दिया, सेंटीमीटर्स में आ गया। तो इतना सेंटीमीटर है आपका टोटल डिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, आपका क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लीजिए, क्या आएगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, 2 इंटू 22/7 अपॉन आर कितना है आपका बेटा 40। तो इसको सॉल्व अभी नहीं करना, हम क्या करने वाले हैं, अब इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाले फॉर्मूले में। तो देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एन का फॉर्मूला हो गया ये। तो एन इज इक्वल्स टू, अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस कवर कितना निकाला, इतना,
11 into 1000 into 100 अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना निकाला 2 into 22 अपॉन 7 into 40 राइट। अब क्या काम करना है बेटा, ये ना डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 7, तो ये 7 चले जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा इतना 1000 100 2 into 22 into 40 और वो जो 7 ऊपर भेजा वो 7 यहाँ रहेगा राइट। अब आप देखो ये कैंसिल हो रहा है 1 से, ये हो गया आपका 2 से, 11 1 सा 11 2 से राइट। अब इसके बाद आप और भी कैंसिल करो, ये 0 और ये हो गया आपका 0 राइट। इसके बाद क्या कहते हैं, ये 2 2 और 2 मतलब हो गया 4, 4 से गया तो ये आप बना दोगे 250 हो गया। अब इसको फिर से 4 से भेजना है आपको, तो आप देख लीजिए भाई कितना आ रहा है 4 से भेजने पे। कैलकुलेशन का देख सकते हैं, शायद कुछ एरर हो। 2 से गया ये इतना, ये 10 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो 10 भी है, ये 10 बचा है, तो ये जाएगा इससे, ये होएगा 2, ये जाएगा, ये बचेगा 5, ये 2 से जाएगा 125, 125 इंटू 5 होता है 625, 625 इंटू 7 देख लीजिए आपका, 625 इंटू 7, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, 42 43, तो ये आपका आ रहा है भाई सॉल्व होने के बाद 4375 रेवोल्यूशंस। तो बच्चों आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। योगिक क्लासेस अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा पेज इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।